गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होती दिख रही है। आपको बता दें कि शहर में पिछले 24 घंटे के भीतर 21 नए मरीज सामने आए। वहीं इसी के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि अब मरीजों की संख्या में वृद्धि को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। लेकिन अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षा के तमाम इंतजामों की बात की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाजियाबाद के स्कूल कॉलेजों के साथ साथ मिलकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और वहीं ये भी अपील की जा रही है कि अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो फौरन हॉस्पिटल में दिखाएं। वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है। अब इस मामले को लेकर गाजियाबाद के डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, जिला सर्विस लाइंस अधिकारी, ने बताया कि कोरोना वायरस से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं गाजियाबाद के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश प्रदेश में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने शुरू हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश जी। बातचीत करेंगे कोरोना के इंचार्ज भी, इन्हीं से जानेंगे कि कितने मामले गाजियाबाद में पड़ रहे हैं, क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, कोरोना के मामले फिर दोबारा से बढ़ने शुरू हुए हैं, कितने मामले गाजियाबाद में और क्या क्या सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। देखिए, अभी थोड़ी मामूली वृद्धि देखी गई, जैसा कि पैन इंडिया इस तरह का ट्रेंड है। मार्च से लेकर अब तक 157 केस आए हैं। इसमें हमारे जो एक्टिव केस हैं लगभग 83 हैं, जिसमें से 11 लोग कोमॉर्बिड होने की वजह से या ज़्यादा एज होने की वजह से चिकित्सालयों में लाभ ले रहे हैं और लगभग 72 लोग होम आइसोलेशन पे हैं। हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार की तरफ से था कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, 3 की फोकस थे, उन्हीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने जो टेस्टिंग है वो पर्याप्त मात्रा में, हमारे जितने भी 45 सेंटर हैं वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनके आसपास, उनके वर्किंग प्लेस की, उनके घर के फैमिली बाकी मेंबर्स की हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए जिनको भी अस्पताल की ज़रूरत है, वैसे इसमें कोई भी इस तरह का ऑक्सीजन की कमी वाला या कोई वैसा कोई और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आई हो इस तरह का मरीज़ नहीं है। किसी को भी आईसीयू में नहीं है, सब जनरल वार्ड में ही है। ज़्यादातर ये वो मरीज़ हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो कोमॉर्बिड हैं या एज जिनकी ज़्यादा है या जिनके घर पे होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों को चिकित्सालय में भर्ती किया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से, जो अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं उनके माध्यमों से, हम लोगों का संचारी अभियान भी शुरू हुआ, उसके माध्यम से भी हम लोग घर का सर्वे करवा के लोगों को जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। क्योंकि इस समय सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं, तो हम लोगों ने स्कूलों के माध्यम से भी अलग अलग फोरम के माध्यम से लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। RW के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया हुआ है सारी सोसाइटियों में कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर किसी को ILI शादी के जरा से भी लक्षण हैं तो पास का मेरा कोविड केंद्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। वहाँ पे प्रतिदिन कोविड जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, वो जांच करवा सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया, पहले ऑक्सीजन के जो मामले थे वो एकदम बढ़े थे, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई थी, तो इस बार जो कोरोना आया है आपके, तो क्या इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है या नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता, और जैसे एक्सपर्ट की भी ओपिनियन है, ICMR, एम्स, बड़े बड़े जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने बराबर इस पर निगाह रखी हुई है और इंटरनेशनल जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ भी लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। जो पहले आया था, कोई बीमारी जब पहले आती है तो उसके बारे में बहुत कम पता होता है, तो उससे कैसे लड़ना है, तो वो स्थिति थी। लेकिन अब कोविड के समय में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतना ज़्यादा मेडिकल सेक्टर का इसको हैंडल करने के लिए इतना डेवलपमेंट हो गया। एक तो इसकी वजह से पहले से सेंटर सारे रेडी हैं, उनको हम लोग इस जनपद में हमारे ICU बेड, ऑक्सीजन बेड एकदम से पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में बढ़े हैं, हमारे जनपद में बढ़े हैं। दूसरा, हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन है जनपद गाजियाबाद में, कोविड वैक्सीन 100% से ज़्यादा है। तीसरा, हर वायरस की अपनी बायोलॉजी होती है कि वो कुछ समय बाद कमज़ोर पड़ता है। इस वायरस की भी उसी तरह की बायोलॉजी संभावना है कि है, क्योंकि अब जो केस आ रहे हैं उनमें किसी में सीवियरिटी या ऑक्सीजन की कमी के लक्षण नहीं आ रहे हैं, मामूली सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं और मरीज 1 से 3 दिन में पूरी तरह ठीक भी हो जा रहा है। वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटी है पूरी तरह रूटीन एक्टिविटी भी कर रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों से बस इतना कह सकता हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके से तैयारी की गई है? जैसे आपने बताया कि बेड की तैयारी की गई है, तो कितने गाज़ियाबाद में ऐसी जगह हैं जो बनाई गई हैं कि अगर एकदम मामले बढ़े तो उनको जल्दी से उनका इलाज देखिए, किया हम लोगों ने पिछली बार जब हमारा कोविड का था, तो हमारे जनपद के लगभग सरकारी सेक्टर में लगभग 1100 बेड थे, 1100 से 4 बेड थे। प्राइवेट सेक्टर में लगभग हमने 2500 बेड, कुल इस तरह सब लोगों का 3500 बेड थे। पिछली जो वेव्स निकली उसमें बेड ऑक्यूपेंसी हमारी 10% से ज़्यादा नहीं थी। इस बार भी अभी तक हम लोगों ने 108 बेड रिजर्व किए हैं। 108 बेड पे हमारी बेड ऑक्यूपेंसी लेस देन 10% अभी भी है, और वो भी जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी इस वजह से है जो कि कोमॉर्बिड हैं लोग, इस वजह से। मेरा कोविड के 45 काम कर रहे हैं, 176 हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम काम कर रही हैं। हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात हो लगभग 473 हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास लगभग 499 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। इस तरह पीकू वार्ड भी हमारे पास में, पीकू बेड भी अगर देखेंगे 368 है। एम्बुलेंस हमारे 38 हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने लगभग काम किया है। सर्विलांस में भी 447 निगरानी समिति हैं, जो में चिकित्सा इकाइयाँ हैं, उनके थ्रू हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं रूट टेबल पर काम कर रहे हैं, उनके थ्रू हम लोग सर्विलांस सिस्टम भी हम लोगों ने अपना एक्टिवेट किया है। कोविड समय में एक चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ सिस्टम था उसने अपना सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया। तो अब सिर्फ कोविड की नहीं, अगर किसी बीमारी की, या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, किसी भी संचारी रोग के बारे में जो सूचना है बहुत तेज़ गति से जो डिसीजन मेकर हैं उनके पास आ जाती है, तो निर्णय जो हैं वो बहुत त्वरित हो जाते हैं। तो उसका असर दिखता भी है। अगर आप देखिए, पहले जो आउटब्रेक होते थे उसमें मोर्टेलिटी होती थी, मोर्टेलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि सूचना तंत्र इतना स्ट्रांग हो गया है, सर्विलांस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है कि उस पर तुरंत रिस्पॉन्स होता है, और जो भी यथासंभव प्रयास हैं 100% एफिशिएंसी के साथ किए जाते हैं। तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। सर, जनता से किस तरीके की अपील करेंगे आप कोविड को लेकर? देखिए, जनता से तो मैं कोविड को लेके क्या, मैं आईलाई सारी इन्फ्लुएंजा की भी बात चल रही थी बीच में, मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा 2 चीज़ें जो हम लोगों को पुराने ज़माने में कहा जाता था हाइजीनिक, और अब वर्तमान में कहा जाता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को। अगर मास्क का यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा बचें। सीजनल वेरिएशन आता है, इस समय थोड़ा सा बचें। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, थोड़ा सावधान रहें। थोड़ा जो मास्क वगैरह है उसका उपयोग करें, सैनिटाइजर घर में रखें। पहले अब ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए आपके घर, आप लोगों के घरों में, जो घर में आ रहा है वो हाथ धो के जाए। मतलब जो पुराने ज़माने में प्रैक्टिसेस थी प्रिवेंशन के लिए, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, उन प्रैक्टिसेस को हमें अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कोई भी संचारी रोग है, संचारी रोग की अगर हम चैन को ब्रेक कर देंगे, ट्रांसमिशन को ब्रेक कर देंगे, तो बीमारी के प्रसार को अपने आप रोक देंगे। तो बीमारी के मेरी जनता से ही अनुरोध है, प्रार्थना है, किसी भी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उसकी जो चैन है उस पर वार कीजिए। वो आप ऐसे कर सकते हैं, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ में गैदरिंग में बचें। अगर आपको जुकाम है तो कृपया करके घर पे रह के थोड़ा उसका अपना प्रॉपर इलाज करें। आपको लगता है कि आपको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको लग रहा है संभावना है, तो कृपया करके आप अपने को तो बचाएं, लेकिन आपके द्वारा किसी को ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी, ये सोच भी अपने में हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हम कि हमारे काम को नुकसान हो जाए और हम बीमार हैं लेकिन बाहर निकल जाएं, इस सोच को थोड़ा हमें मैच्योर करना पड़ेगा कि अगर हम बीमार हैं तो हम ऐसा करें कि ये बीमारी हमसे किसी और में ना जाए। वहीं जिला संयुक्त हॉस्पिटल के डॉक्टर आरसी गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नहीं, बात दिन भर की नहीं है। जांच तो जिला के लेवल पे होती है। रोज़ शायद 2 दिन पहले भी 21 पेशेंट आए थे, कल भी कुछ पेशेंट आए हैं। तो अब जिस हिसाब से जांच होगी उस हिसाब से नंबर ऑफ़ पेशेंट भी बढ़ते ही हैं। ज़्यादा जांच होगी ज़्यादा पता चलेगा, कम होगी तो कम पता चलेगा। लेकिन अब ज़्यादातर उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, या पहले से ही उनको हार्ट की या किडनी की, शुगर की बीमारियां हैं, वो लोग ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं कोरोना के। इसलिए ऐसे लोग जिनको पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो लोग सावधान रहें, अपना मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से डिस्टेंस बनाएं, अपनी दवाएं प्रॉपर वे में खाएं, और ज़रा सा भी होने पे कोरोना की जांच कराएं और आइसोलेट होकर रहें। अगर आइसोलेट होकर रहेंगे तो कम से कम दूसरों को बचा के पाएंगे, वो खुद तो इन्फेक्ट हो ही गए हैं। क्या लक्षण है इस बार? नहीं, लक्षण तो वही हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। अब सारे मरीजों की जांच तो नहीं कराई जा सकती, क्योंकि मरीज़ तो सीजनल वेरिएशन है, तो सर्दी जुकाम बुखार तो ज़्यादातर लोगों को है। लेकिन
जिसको ज़्यादा सीरियस लगता है जांच कराते हैं तो उसमें से कुछ पॉजिटिव भी निकलते हैं। इसलिए सर्दी जुकाम बुखार के जो भी मरीज हैं कम से कम दूसरों से दूर रहें और अपना इलाज प्रॉपर वे में करें। लक्षण कोरोना के और फ्लू के एक जैसे ही होते हैं। अगर आदमी आइसोलेट रहेगा, अपना इलाज और दवा लेता रहेगा तो ठीक भी हो जाता है। कई केसेस में तो पता भी नहीं चलता कि कोरोना था और वो ठीक भी हो जाता है। पहले जो लक्षण थे स्मेल और टेस्ट, नहीं, इधर किसी मरीज में ऐसा नहीं मिला कि स्मेल और टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ा हो, ऐसा तो कोई अभी नहीं है। कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुरक्षा की ज़रूरत है। खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन ने तमाम अपनी तैयारियां कर ली हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।